हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय विभाग ने 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में केंद्रीय उर्वरक विभाग ने 1 सितंबर से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उर्वरक विभाग। हाल ही में केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये पहल भारत सरकार के मंत्रालयों अर्थात विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और वहां चल रही प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े के लिए ये शुरू की गई है। अब बात है उर्वरक विभाग की, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण प्रदान किया है। अभी हाल ही में जापान गवर्नमेंट ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण प्रदान किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जापान। जापान सरकार द्वारा भारत को JPYM0 बिलियन यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता यानी ओडीए का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल डेवलपमेंट एसेट्स यानी आधिकारिक विकास सहायता, इसके लिए ऋण प्रदान किया गया है। और JPY का मतलब होता है जापानी येन। आपको याद रखना है, जापान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है जापानी येन। जापान ने ये ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए JPY 1 बिलियन यानी लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले जापान से एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बताया था कि जापान के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। इन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी जापान में अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये भारत में विकसित किया गया और इसे विकसित किया है CSIR-CMERI ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, CSIR-CMERI। CSIR-CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR-CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 KWP से भी अधिक है। एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हुए हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP की है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वो कौन थे। तो जो रूबी ये एक एनिमेटर थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एनिमेटर।
कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। ये अमेरिकी एनिमेटर, साथ में टेलीविज़न के एडिटर, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी लेखक और निर्माता भी थे और अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक मेडिकल ट्रॉली किसने विकसित की है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक मेडिकल ट्रॉली डेवलप की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारतीय रेलवे। इंडियन रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। अब रेलवे की बात है तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके अलावा वर्तमान समय के हमारे रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई, आपको याद रखना है, जॉन मथाई ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने की घोषणा किया है? तो अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी किसी भी देश में व्यापार करने की सुगमता के बारे में एक सूचकांक जारी करता था। इसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस पर रोक लगाने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक लगा दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा के बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई हैं। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें भारत 63वें स्थान पर था और टॉप पे कौन था? न्यूजीलैंड। आपको याद रखना है, टॉप पे न्यूजीलैंड था और इंडिया की रैंकिंग 63वीं थी। अब विश्व बैंक की बात है तो इसकी स्थापना के बारे में आपने अधिकतर देखा होगा, कुछ बुक्स में आपको 1945 और कुछ जगह आपको 1944 मिलते हैं, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 1944 या 1945। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों डेट याद रखनी है, 1945 और 1944। 1944 में वर्ल्ड बैंक के स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और 1945 में विश्व बैंक ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और उसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस के सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? अभी हाल ही में भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारत। भारत ने 25 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप अभ्यास में होने वाली जो कठिनाइयां हैं, इसके साथ साथ आपको पता है कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी वजह से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए, अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि वो कावकाज 2020 में अपना दल नहीं भेजेगा। कावकाज 2020 दक्षिणी रूस के अस्ट्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भी भाग लेंगे। इसके कुछ देश हैं जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, रूस, साथ में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान,
मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया, अबकाजिया, दक्षिण ओसेशिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ये काउकाज 2020 में, यानी काउकाज के जो भी काउकाज क्या है, एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसमें लगभग इतने देश पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरचैम्प्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 में जीत हासिल की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरचैम्प्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की ये उनकी 5वीं जीत है। वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं। इनके अलावा मैक्स वेस्टप्पन जो कि नीदरलैंड के हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राजीव कुमार। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, साथ में चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये शामिल हो गए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक वो सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, उन्हें किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और हाल ही में इनका कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है और इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत रत्न। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। प्रणब मुखर्जी को प्रणव दा के नाम से जाना जाता है। 2012 और 2017 के दौरान देश के वो राष्ट्रपति थे। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो भारत रत्न पुरस्कृत को पाने वाले भारत के 5वें प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी कार्य किया था। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 25 लाख, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।